अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रज़ी अहमद। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। होने वाले उपचुनाव में जो है वहाँ जो है पीडीएम के सहारे मैदान में ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पीडीएम बना था, जिसका मतलब पिछड़ा, दलित और मुस्लिम होता है। उसी के तहत जो है एमआईएम के जो है कैंडिडेट उतर सकते हैं मैदान में। आपको बता दें कि हाल ही में जो है एमआईएम के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जो है वो पीडीएम के और भी नेताओं के साथ मिलकर एक बैठक भी किए थे। और लगातार ये देखा भी जा रहा है कि एमआईएम के यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली वो लगातार जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं, मुद्दा को उठा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में बने हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एमआईएम लगातार जद्दोजहद कर रही है यूपी के अंदर, लेकिन अब तक जो है कोई सफलता नहीं मिली है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो है एमआईएम जो है अपना खुद का कैंडिडेट तो नहीं उतारी थी, लेकिन पीडीएम के सहारे वहाँ यूपी में कदम रखी थी और जो है सारा कैंडिडेट जो पीडीएम का ही था। एमआईएम का कोई भी कैंडिडेट नहीं देखने को मिला था। लेकिन अब जो उपचुनाव हो रहे हैं, यानी कि जो सीट खाली हुई है, जो विधायक सांसद बन चुके हैं, और वैसे सीटों पर जो है वो चुनाव होना है और उन सीटों पर जो है एमआईएम किस्मत आजमा सकती है और अपना खुद का कैंडिडेट भी दे सकती है। गठबंधन के सहारे हो या फिर अलग से हो, इस बात की अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये कन्फर्म माना जा रहा है कि एमआईएम जो है वो यूपी के अंदर जो है चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि शौकत अली अपने एक भाषण में ये भी कहे हैं कि लगातार जो सेकुलर पार्टीज़ जो है वो लगातार मुस्लिमों का वोट ले रही है, लेकिन जब मुस्लिमों का मुद्दा आता है, कोई भी मसला आता है, तो उस पर खुलकर अपना बात नहीं रख पाती है और नहीं रखती, कहीं ना कहीं बस्ती दिखाई देती है। के लिए कानून नहीं है। आज पूरे प्रदेश के अंदर अगर अल्पसंख्यक मुसलमान या दलित का बेटा एक छोटी सी गलती भी करता है तो योगी जी का बुलडोजर आकर के उसके घर को गिरा देता है। हमारे देश में अदालत है, हमारे देश में कानून है, हमारे देश में संविधान है। क्या हमारे देश का कानून यही कहता है कि इस देश में सारे फैसले इंसाफ के हमारे देश का या हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री करेगा? अरे ये इख्तियार 5 साल का होता है। 5 साल बाद यही जनता तुम्हें कुर्सियों से उठा करके नीचे फेंक देगी। लेकिन आपने जो नाइंसाफियां की और जो नाइंसाफी आवाम से आप कर रहे हैं, इसका हिसाब आपको इस दुनिया में और आखिरत में भी देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी निकाय चुनाव में जगह जगह जाकर के कह रहे हैं कि हमने प्रदेश से अपराधियों को खत्म कर दिया, हमने पूरे प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया। मई के महीने में शिमला और कश्मीर वाली जैसी ठंडक उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद में रात को 10 बजे एक पूर्व एमपी और एक पूर्व एमएलए, दोनों समाजवादी पार्टी के थे, पुलिस कस्टडी में 17 पुलिस वालों की मौजूदगी में जिन कुत्तों ने 18 गोलियां मारी, वो कौन थे? अपराधी थे या मासूम थे या आपके रिश्तेदार थे? अगर अतीक अहमद और अशरफ अपराधी थे तो उन अपराधियों का मुकदमा हमारे देश की न्यायालय में चल रहा था। हमारे देश की अदालत ये तय करेगी कि अपराधी कौन है, कौन नहीं है। अरे सरकारों ने तो मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल में डाला, लोअर कोर्ट से फांसी की सजा हुई,
लेकिन उच्च न्यायालय से इंसाफ मिला और 20 साल बाद भी हम बाइज्जत बरी होकर के आए। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले, या आप कौन होते हैं? हम मुलजिम जब तक है, ये इल्जाम है। तो वो दो अगर अपराधी थे तो जिन 3 ने गोलियां मारी वो कुत्ते आपके मासूम भाई थे क्या? अच्छा, उनके घर को आप कब गिराएंगे? आप तो सिर्फ एक ही समुदाय के घर को गिराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पैगाम देना चाहते हैं, आप एक समाज को खुश करना चाहते हैं। आज हमारे प्रदेश में विपक्ष के नेता खामोश है, समाजवादी पार्टी के लोग खामोश हैं। हमारे साथ जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय, नाइंसाफी हो रही है, लेकिन लोगों की जबानों पे ताले लगे हुए हैं। हमारे बीच में आते हैं तो कहते हैं हमें वोट डालो, हम तुम्हारे नुमाइंदे हैं, हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन जब जीत करके जाते हैं तो इनके मुंह पर इनकी पार्टी के ताले लगा दिए जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपकी शरीयत के साथ छेड़छाड़ किया गया, आपकी शरीयत को शहीद किया गया। हमारे भारत की संसद में उस भवन के अंदर 543 एमपी थे, जिसमें 23 मुसलमान थे। 23 मुसलमान थे, लेकिन हमारी शरीयत के खिलाफ बिल लाया गया तो 23 में से एक एमपी सिर्फ खड़ा हुआ उस बिल के मुखालिफत में। उसका नाम अखिलेश यादव था क्या? उसका नाम राहुल गांधी था क्या? उसका नाम क्या था? गुड्डू जमाली था क्या? कौन था वो? उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। एक अकेला मर्द मुजाहिद 500 से ज्यादा से अकेले लड़ रहा था, और हमारे ऑटो के ठेकेदार ये पंचर साइकिल वाले बन गए हैं। जब इलेक्शन आता है, हमारे दरमियान में आते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दे दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। यही ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम 75 साल से हम बीजेपी को हम 75 सालों से बीजेपी के खिलाफ वोट डालते आ रहे हैं। आजादी के बाद से हमने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई।